हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं हम लोग आज केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी एंड अदर पोस्ट। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी की क्या क्राइटेरिया है और इनका सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग पीआरटी के लिए। तो पीआरटी और टीजीटी के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके पास जो है सीटीईटी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी के लिए आपको 180 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे आपके और 180 मिनट भी होगा, यानी कि 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स पर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे 180 मिनट का मतलब है कि 3 घंटे का पेपर होगा। चलिए अब सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का 10 नंबर 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इसके बाद से आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इसके बाद से आपकी 5 मार्क्स की रीजनिंग, 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर, इसके बाद से आपका पेडागोगी का सेक्शन रहेगा, वो आपका होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि 180 क्वेश्चन से मैंने बता दिया है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, जितने क्वेश्चन होंगे उतने नंबर का होगा। इसके बाद से आपका आता है सब्जेक्ट कंसर्न, ये आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण। ठीक है, तो ये आपका पीआरटी का है, पूरा 180 नंबर का ये आपका पेपर होगा। इसके बाद से मैंने आपको बता दिया था कि इंटरव्यू होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 का आपका इंटरव्यू और 30 का डेमो होगा। चलिए अब देखो, पीआरटी के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसा कि मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको बता दिया था ब्रीफली पढ़ करके। तो पीआरटी के लिए आपको मालूम चल गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। 50% मार्क्स के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि सीटीईटी आपका जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उम्र सीमा की बात करें तो आपको पता है कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए जो है आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 30 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए जो आपका मैक्सिमम एज होगा, यानी 30 साल के जो ऊपर के लोग होंगे वो ये फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए भी जो पेपर आएगा वो 180 मार्क्स का ही होगा। डिफरेंस कहाँ है आपका, मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे भी देखो, जो जनरल इंग्लिश है वो 10 मार्क्स की होगी, जनरल हिंदी जो है वो भी 10 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स ये भी आपके 10 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स का कंप्यूटर, 5 मार्क्स का आपका इसमें रीजनिंग होगा। पेडागोगी का सेक्शन जो है प्राइमरी में 60 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पर ये 40 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, और एक 100 मार्क्स का आपका अलग से पेपर होगा, अलग से मतलब कि 100 मार्क्स आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो होगा। ठीक है, और उसमें जो है आपके 12th लेवल का पेपर जो है यानी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं, किसी टीजीटी में कुछ लोगों के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ होते हैं, तो ये वही भर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टीजीटी मैथ्स वाले जो होंगे वो तो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर उन्होंने मैथ्स ले रखा है तो वो जो है इसमें मैथ्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन में होगा, या तो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, तो ये भर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीजीटी साइंस की। तो ये वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपना जैसे टीजीटी के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी आपका जो है 50% आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातक में, और साथ ही में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सीटीईटी का पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी को देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, 35 वर्ष है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि टीजीटी के लिए जो इंटरव्यू है वो भी आपका 60 मार्क्स का ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए 180 मार्क्स का पेपर यहाँ भी होने वाला है आपका। उसके बाद से जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 मार्क्स, इसके बाद से आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स आपका कंप्यूटर, 5 मार्क्स रीजनिंग, और यहाँ पे पेडागोगी जो है आपका 40 मार्क्स का होगा, जैसा कि टीजीटी में बताया। और बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न की, तो इसमें आपका जो है आपका 100 मार्क्स का एक होगा। ठीक है, 100 मार्क्स इसमें रहेंगे आपके,
और इसमें जो है पेपर का जो लेवल होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है, आपका मतलब 12th ग्रेजुएशन जो है वो मिक्स होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी बताने के लिए। और मैंने आपको बता दिया था कि जैसा पीजीटी के लिए आपको जो है पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए, और इसमें सीटीईटी की कोई भी बाध्यता नहीं है। तो ये पीजीटी वालों के लिए था। और पीजीटी के लिए जो मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 40 ईयर्स, ठीक है, यानी कि अधिकतम आयु मैं बता रही हूँ ये कि 40 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका मैंने आपको बता दिया है कि पूरा पेपर क्या है इसमें। तो इस तरह से जो है आपका होगा पूरा आपका पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का। इससे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। ये मैंने बता दिया है आपको कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी जारी करनी है। और चैनल पे आपको जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस कराए गए हैं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।